चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, वो है पिता तेरी राज। हरि हरि ओ कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन हो। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि ओ आरती के सुंदर वातावरण में लंबा श्वास लो, खूब गहरा श्वास लो और श्वास को रोको। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। ओम ओम मन से जपो, गहरी शांति में डूबो। श्वास रोक के रखो 1.25 मिनट। श्वास रोक कर हृदय पूर्वक जप अनंत गुना फलदायी होता है। आत्मदेवा ओम ओम। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा हो। शांत। श्री कृष्ण कहते हैं न किंचित अभी चिंता। एक ऐसी अवस्था आती, संसार का चिंतन छोड़ने के लिए भगवान का चिंतन, लेकिन परम अवस्था भगवान का चिंतन छोड़ देते, भगवान में डूब जाते। जिसमें डूब जाते वह भगवान। संकल्प विकल्प शांत। फिर 1 मिनट के बाद फिर ओम ओम। कहीं डूबने के बहाने निद्रा तो नहीं आती, कल्पना में तो नहीं खोए, फिर ओम ओम। इससे अविकल्प योग
की ऊंचाइयों को साधक छू लेता है। समाधि में रहे, विक्षेप रहित अवस्था में रहे, तब तो भगवत शांति समाधि है, लेकिन व्यवहार में भी भगवत चिंतन करके अविकल्प योग में प्रवेश करें। एक होती है वासना, दूसरी होती है आवश्यकता और तीसरी होती है जिज्ञासा। वासना इंद्रियों के गुलाम बनने आती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, खपे खपे में खप जाता है। फिर उस वासना अनुसार ही आदत पड़ती है, तो उसी के अनुसार फिर देह मिलता है। जैसे देखने की वासना है तो पतंगिए बन जाओ और उसी प्रकार के जीव बन जाओ। मांस की वासना है तो भी शिकारी जीव जंतु जानवर बन जाओ, कुत्ते बन जाओ, बिलार बन जाओ। चटोरेपन की वासना है तो मछली बन जाओ और उसी प्रकार के जीव बन जाओ। इन वासनाओं को पोषते पोषते आदमी स्वयं तबाह हो जाता है। आवश्यकता, जैसे भोजन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा चाहिए वासना है। सात्विक हो, स्वास्थ्य के लिए हो, यह आवश्यकता है, लेकिन जीव के मजे के लिए और परिणाम में दुखद हो, तामसी भोजन हो, राजसी भोजन हो, ये वासना है। तो आहार शुद्धि, शंकराचार्य ने कहा भोजन शुद्ध करो। एक तो जातीय से शुद्ध, दूसरा संपर्क से शुद्ध। मांस तो जाति से ही अशुद्ध है, शराब। मांस शराब नहीं है, लेकिन गंदे बर्तन में बनाया, कौवे कुत्ते का जूठा हो गया, मासिक धर्म वाली ने बना दिया, तो ये संपर्क से, संसर्ग से, गंदे बर्तन में अथवा शमशान में बनाया अथवा अस्पताल में कहराते हुए लोगों के बीच बनाया या खाए। तो वस्तु शुद्धि, संपर्क शुद्धि, निमित्त शुद्धि। इन खोटी कमाई का न हो तो ये भोजन की शुद्धि से आपका मन शुद्ध होगा, जल्दी भगवान में लगेगा। ऐसे ही देखो भी, आहार केवल खाने की चीज को आहार नहीं बोलते, जो बाहर से भीतर ले जाते हैं, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श का, वो सब शुद्ध आहार होने से मन शीघ्र शुद्ध स्वरूप भगवान में शांत होता है। आहार शुद्धे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुव स्मृति। सत्वगुण की वृद्धि होती है और ध्रुव स्मृति होती है, अचल की स्मृति होती है। अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, अपने अटल स्वभाव की, अचल स्वभाव की स्मृति हो। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, बीमारी आती चली जाती है, बचपन आता है चला जाता है, लेकिन फिर भी जो रहता है वो अचल है ना, वो अचल की स्मृति। अचल हमारा आत्मा है, हमारा पिया है, हमारा प्रभु है। मौत की दाल नहीं गलती अचल के आगे। मौत भी आ जाए तो ये अचल है, मौत भी तेरी लीला है। शरीर की मौत होती है, मैं तो तेरा तू मेरा, मुक्त हो जाएगा। मृत्यु तो आती है, लेकिन मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता वो साधक, क्योंकि भगवान ने कहा है सत असत चाहम अर्जुना, मैं मृत सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं, मौत भी मैं हूं। जैसे स्वप्न में कई लोग पैदा होते हैं और कई मरते हैं, लेकिन स्वप्न दृष्टा की सत्ता से ही तो होता है। ऐसे ही परमात्मा की सत्ता में ही लीला हो रही। कई तरंग पैदा होते, कई तरंग मरते हैं, लेकिन पानी ज्यों का त्यों। कई गहने पैदा होते, कई गहने टूटते हैं, सोना ज्यों का त्यों। ऐसे ही मेरे आत्मा परमात्मा, मैं तो ज्यों का त्यों। मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मौत से डरो मत। जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए, पाइए पूर्ण परमानंद। मरते समय ये बात याद रह जाए, स्मृति आ जाए, मुक्ति हो जाएगी। दुख के समय भी समझना, दुख होता है, पीड़ा होती है शरीर को, दुख होता है मन को, उसको जानने वाला मैं, मेरा अपना आत्मा, अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। दुख में दुखी हो गए तो क्या बड़ी बात है, वो तो कुत्ता भी जानता है। सुख में सुखी हो गए, वो क्या बड़ी बात है, वो तो बंदर भी जानता है, कुत्ता भी जानता है। सुख और दुख दोनों में
अपने स्वभाव में आ जाओ। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। आपका स्वभाव सुख दुख से परे है, जन्म मृत्यु से परे है। आपका स्वभाव शुद्ध है, चैतन्य है। आपका स्वभाव प्रभु के स्वभाव से मिलता है। जैसे परमात्मा आत्मा नित्य है, ऐसे तुम भी नित्य हो, जीवात्मा भी। शरीर बदलता है, लेकिन तुम उस जानने वाले बदले क्या? बचपन में बबली थी आंटी, अभी आंटी हो गई। बचपन में तो बबली थी, करती थी। वो सब बदला, उसको जानने वाला बदला क्या? जो जानने वाले वही आपका है, असली आत्मदेव। जवानी बदली, सब बदलता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो मेरा नारायण है, मेरा आत्मदेव है। मैं उसका, वो मेरा। तो कोई बड़ी मुसीबत को महत्व नहीं दो। मैं तो मर गया हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं तो दुखी हूं। ये निगुरे लोग भले करें, सतगुरु का सत्संग वाले ऐसा नहीं करते। मैं परेशान हूं, मैं निगुरा हूं। मैं तो हूं अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। देखा जाएगा, ये भी देख, वह भी देख, देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए। अब गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है। ऐसा रेलगाड़ी का सत्संग सुना कभी? गाड़ी वाला कहीं देखा दुनिया में? आवाज आ रहा है रेलगाड़ी चलने का? ये भक्ति धाम जाती है, मोक्ष धाम, वैकुंठ धाम, गुरु धाम। इसके स्टेशन अलग। कैमरा में लाइट लगाने का कैमरा वाले। क्या हाल चाल है? ये भक्ति स्टेशन पर गाड़ी रुकी, मध्य स्टेशन। ठीक ठाक हो? गर्मी कम हो गई, शांति आ गई, बाहर से ठंडक, भीतर भी ठंडक। नानक ओ मोए सतगुरु भावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत सतगुरु भावे। नानक ओ मोए सतगुरु भावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं ऐसा हूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। दुख मन में है, बीमारी शरीर में है, चिंता चित्त में है।
छिटक दो। हाँ, मैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे गुरु जी। कितना भी दुख हो उसको भगाने की कुंजी सीख लो। याद नहीं रहता, पेपर अच्छे नहीं आएंगे, क्या करूं, मर गए, ऐसा डरो मत, जीभ तालू में लगा दो। तिलक की जगह पर रगड़ दो। याद क्या नहीं रहता, नहीं क्या पेपर होंगे, अच्छे होंगे, लिखो अच्छे पेपर। चुहूडपूर कला बाबू, मोठासा ऐतिहासिक वारसा आहे चुहूडपूर कला। किसी दुखद परिस्थिति को महत्व नहीं दो, सुखद परिस्थिति को महत्व न दो। उन दोनों को बदलने पर भी जो रहता है उस आत्मा परमात्मा को महत्व दो। जैसे भोजन के बीच 25-30 ग्राम आंवले का रस में थोड़ा पानी मिला के घुंट घुंट पीते जाने से शरीर बलवान होता है, ऐसे व्यवहार के बीच बार बार भगवत स्मरण करने से बुद्धि, मन और व्यवहार शुद्ध बलवान होता है। अच्छा, गाड़ी चलती है।